पर दोस्तों एक पेपर कटिंग को लेकर के काफ़ी सारे सवाल रहे हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पुराना पैनल रहा है, पुराने सभी विशेषज्ञों को हटा करके नया पैनल तैयार कर दिया गया है। तो क्या अब कर्मचारी चयन बोर्ड के अंडर में आने वाली सभी परीक्षाओं के पेपर हार्ड आएंगे या क्या सारे बदलाव रहेंगे पेपर्स के पैटर्न में? इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, सभी आपके सवालों को लेकर के बात करेंगे। मोस्टली जो सवाल आ रहा था रीट मेंस की परीक्षा जो जनवरी में आ रही है, तो उसका पेपर भी अब नए पैनल के द्वारा ही तैयार करा जाएगा। तो इसको लेकर के भी बड़ा सारा कन्फ्यूजन है कि क्या पेपर हार्ड आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पैनल तैयार किया गया है, ये जो पैनल अपडेट किया गया है, वो किस उद्देश्य से किया गया है ये आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये आप जानिए कि ये अपडेट कब की है। तो ये जो अपडेट है दोस्तों ऑफिशियली 24 नवंबर को अपडेट जारी हुई थी और यहाँ पर उस समय क्या किया गया था, पुराना जो विशेषज्ञ पैनल था जो पेपर तैयार करता था, जो पेपर के सारे आंसर फिक्स करते थे, तो उनको यहाँ पर चेंज करके नया पैनल तैयार किया गया है। इस बारे में आलोक राज जी का भी ट्वीट रहा है कि जमादार ग्रेड 2 जो परीक्षा रहेगी इससे बदलाव देखने को मिलेंगे और पेपर अपडेट होकर के आएंगे। और पेपर में क्या अपडेट करा जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रश्न एरर आते थे तो उनको जीरो किए जाने का प्रयास रहेगा या अधिकतम 1-2 सवाल तक एरर देखने को मिले। जो पहले 10-10, 15-15, 20-20 प्रश्नों में ज़्यादा एरर देखने को मिलता था, 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाते थे, फिर वो जो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता था, कर्मचारी चयन बोर्ड पर डिपेंड करता था कि कौन से को सही मानना है, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत होते थे। तो उनको ठीक करने को लेकर के यहाँ पर पूरा जो पैनल है उसको चेंज किया गया है, उसको अपडेट किया गया है। और 1-2 सवाल अगर डिलीट भी होते होंगे तो उन डिलीट क्वेश्चनों पर बोनस मार्क्स मिलेंगे या क्या प्रक्रिया रहेगी, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्दी ही इसको लेकर के भी अपडेट आ जाने वाली है। तो कोशिश यही रहेगी कि पारदर्शिता एक तो रही जाए, एक स्पष्टता रखी जाए कि पेपर आपका क्वालिटी के साथ में तैयार हो, ताकि कोई भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के मिसकंसेप्शन ना हो। और क्या बदलाव करे जाएंगे? भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी, सटीकता लाई जाएगी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने को लेकर के ये नया पैनल तैयार किया गया है। इससे क्या रहेगा कि जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, सभी पेपर एक्यूरेट रहेंगे, गलत पर्सन ज़्यादा देखे गए हैं अलग अलग एग्जामों में तो वो कम हो पाएंगे और एक पारदर्शिता बनी रहेगी। तो इनको लेकर के यहाँ पर नया पैनल तैयार किया गया है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड आएंगे, पेपर जो पहले से इजी टू मॉडरेट आ रहे थे वैसे ही आएंगे। बाकी जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी वो कितने फॉर्म भरे गए हैं और पेपर कैसा क्या डिज़ाइन किया गया है। और पिछली वैकेंसी में जो लोग दोगुना में रहे हैं और जो 1-1, 2-2 नंबर से जिनका सिलेक्शन रहा है, तो उन लोगों से भी काफ़ी इफेक्ट करेगी कट ऑफ अब की बार। और नए स्टूडेंट जो लगातार तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो उनसे भी काफ़ी इफेक्ट करेगी, और कम पोस्ट है तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट करेगी। तो अलग अलग फैक्टर रहेंगे जो कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे। पेपर डिजाइन करने पर भी इसका एक इम्पेक्ट पड़ेगा, बट जो जहाँ जितना मैं समझ पा रहा हूँ सारी चीज़ों को, तो पेपर आपका हार्ड नहीं आने वाला है, ईजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है, जैसा कि प्रीवियस अलग अलग वैकेंसीज में अपने को देखने को मिला है। कर्मचारी चयन बोर्ड की जो अब तक की परीक्षाएं हुई हैं तो उनके क्वेश्चंस को देखते हुए करें, उनका पैटर्न फॉलो करते हुए करें, ईजी टू मॉडरेट अपनी तैयारी को रखें। साथ ही दोस्तों अनुभवी विषय विशेषज्ञों को नए पैनल में वरीयता दी गई है और आगे अगर किसी भी विषय विशेष से प्रश्न गलत होते हैं या डिलीट होते हैं तो संबंधित विषय विशेषज्ञ की जवाबदेही होगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक सराहनीय कदम क्या रहेगा कि पेपर पूरे पारदर्शिता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, डिटेलिंग के साथ में तैयार करे जाएंगे कि प्रश्न गलत ही नहीं होंगे, तो आपको ऑब्जेक्शन वगैरह के चक्कर में भी नहीं पड़ना होगा और एक पारदर्शिता ठीक तरीके से बनी रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रयास क्या रहेगा कि 2 से अधिक प्रश्न डिलीट ना हो। और शनिवार को आयोजित प्लाटून कमांडर भर्ती का पेपर भी नई टीम ने ही तैयार किया था, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा सराहनीय इनका काम रहा है। और कुछ लोगों का अक्सर कहना रहता है कि आरएसएसबी परीक्षाओं में बाहरी राज्यों के बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है। इसका कटाक्ष करते हुए आज आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया कि जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक के सिलेक्शन में ऐसे जो कैंडिडेट रहे हैं बाहरी राज्यों के, वो आधे % से भी कम रहे हैं, यानी कि 200 में से एक कैंडिडेट रहा है। जैसे JEN मैकेनिकल इंजीनियर जो डिप्लोमा है और जूनियर इंस्ट्रक्टर जो भर्तियां हैं, इनमें 5% की अपने को कट ऑफ देखने को मिली है बाहरी राज्यों की। बाकी अपने यहाँ के लोग ही हैं सेलेक्ट हुए हैं। तो ये भी आपको नहीं सोचना है कि बाहरी राज्य के लोग सीटों पर आ रहे हैं और धीरे धीरे ये रेट और भी कम होती जा रही है। और पिछले वीडियो में हमने करंट अफेयर की तैयारी अब कम समय में किस प्रकार से करी जाए उस टॉपिक पर बात करी है। स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो रहा होगा, यहाँ से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी करंट अफेयर की तैयारी को कम समय में बेहतर कर सकते हैं।